तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखना है। अदालत की ओर से यह आदेश दिया गया। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर के बाहर ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। कैसे इस बेल पर इस वक्त बवाल छिड़ा हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी। पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने से कुलदीप सेंगर पर रोक। 2017 में कुलदीप सेंगर ने नौकरी देने के बहाने नाबालिग लड़की का किया रेप। पीड़िता ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। सबूत मिटाने के लिए पीड़िता के पिता को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। रास्ते में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। अब कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल के बाहर आराम से घूमेगा। सोचो उस रेप पीड़िता पर क्या गुजरेगी जिसका परिवार ही तबाह हो गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने कुलदीप सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के निर्देश अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा ताकि वे देश छोड़कर ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। सेंगर को साफ तौर पर पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करने से मना किया गया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। सजा पर रोक तब तक लागू रहेगी जब तक दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्र कैद को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील का निपटारा नहीं हो जाता। उस फैसले में उन्हें 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था। मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए रेप केस साथ ही साथ कई जुड़े हुए और मामलों को 1 अगस्त 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। गवाहों को डराने धमकाने, जांच और ट्रायल प्रक्रिया में सिस्टम के नाकामियों के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की थी। रेप के अलावा कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में 10 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं। उस मामले में उनकी अपील भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन कार्यवाहियों में कुलदीप सेंगर ने इस आधार पर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है कि वो पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं। अब इस आदेश के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिहाई नहीं, ये पीड़िता के न्याय की हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो उन्नाव में पीड़िता के परिवार ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते हैं आपको। बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा। अभी मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करें, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। अब इसी मामलों को लेकर दिल्ली की निर्भया की मां आशा देवी ने भी कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र की सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं, इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी कैसे अपील हो। लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये कई बार आया है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का सबका समय खराब करते हैं। जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, न वो कहीं काम कर जाता सकता, न कमा सकता, न अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे हो सकता है कि किसी को। तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके, कोर्ट बहुत सारे इलाज होते हैं, कोर्ट का थ्रू जाके इलाज कराइए। कोर्ट जेल इलाज कराएगा, जेल के अधिकारी हैं वो आपका आंख का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कहे कि एक बार बेल करके आपको ऑपरेशन हो के आप फिर कोर्ट दोबारा उनको लेगा जेल में, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से बहाना है उसको बाहर छोड़ने का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उनको सर्जरी करवानी है या इलाज करवाना है, जेल में अपील करें और जेल के तरफ से जाके उनको इलाज हो, उनको पूरा इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। उनका जो भी अपनी स्थिति है, सुरक्षा का है, जो भी दिक्कत है, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो कोर्ट हाई कोर्ट फैसला दे रहा है, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई उसका जो मौजूदा परिवार है, जो बच्चे हैं छोटे, उसका क्या हाल होगा। सबसे तो बात यह है कि ये कोर्ट ने जो फैसला हो रहा है, जो उनको बेल मिल रही है, ये गलत है। इसको और भी मुजरिम अपनाएंगे और भी तरीके लगाएंगे, तो ये महिला सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे अपील है कि हम सबको इस पे एक्शन लेना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको इलाज करना है, सरकार उनको इलाज कराए, जेल प्रशासन उनका इलाज कराए, लेकिन सजा रहते हुए इलाज होनी चाहिए। बेल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल रोल होने चाहिए। किसी का घर उजड़ जाता है, बच्चा चला जाता है, लेकिन उसको भूल जाते हैं लोग। और इसी के साथ